और हर समय एक ही बात मैं दोहराता हूँ बार बार कि अगर किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अगर देखना चाहते हो तो उससे रिलेटेड जितना भी थ्योरी पढ़ाया हूँ या समझाया हूँ उसको एक बार देख लो। इससे क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव का जो मतलब एक्यूरेसी है, सही होने का जो मात्रा है, नंबर है, वो सही ज्यादा होगा, है ना, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि कंफ्यूजन रहता है। आप एक बार देख लो, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव देखोगे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में भी आएगा, ज्यादा अच्छा आंसर भी दे पाओगे। क्लियर है? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है गेनिंग रेशियो। कि रेशियो दो तरीके का होता है, एक ओल्ड और एक न्यू, और उससे निकलता है हमारा गेनिंग और। तो बात होती है क्या कि गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैसे पता चलता है। अगर आपका पहले के कंपैरिजन में नया वाला ज्यादा हो जाए, पहले कम था अब ज्यादा हो जाए, तो आपने गेन किया है। तो नया वाला अगर ज्यादा हो रहा है तभी तो आपने गेन किया है। तो नए वाले को आप पहले लिखोगे, पुराने वाले को बाद में। माइनस करते समय हम लोग बचपन में यही सीखे। तो न्यू माइनस ओल्ड। तो फॉर्मूला कौन इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी बता दो। ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे का? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे, और बोल रहा है क्या कि पुराने साझेदारों का त्याग बराबर होता है। ये पक्का है कि अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो निश्चित है हमारे पास पहले ज्यादा था, और अब जो है ना नया वाला क्या है हमारा, कम है। तो पहले के कंपैरिजन में नया कम हो जाना ही सेक्रीफाइस है। आप पहले 5 रुपया था आपके पास, अब आपके पास 4 रुपया हो जाए तो आपने 1 रुपये का क्या किया है। तो निश्चित है इस आंसर क्या हो जाएगा बाबू का, ओल्ड माइनस न्यू। तो देखते हैं हम लोग कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपको बोल रहा है एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमेशा याद रखना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट है। ये हमेशा याद रखना है ना। जो चीजें हमें क्या बताती है, प्रॉफिट या लॉस निकाल बताती है, वो अकाउंट कौन होता है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का एक रूल होता है, डेबिट में हमेशा एक्सपेंसेस लॉसेज होता है, क्रेडिट में हमेशा प्रॉफिट होता है और इनकम होता है। अगर हमारा क्रेडिट ज्यादा है तो वो प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा, और क्रेडिट की जगह डेबिट ज्यादा है तो वो हमारे लॉस को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, क्रेडिट साइड आपका क्या है, ज्यादा है ना, किस किस साइड से, डेबिट साइड से। तो पक्का है कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा बता रहा है तो वो किसको डिनोट करेगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए इसका आंसर। तीन साझेदारों का बराबर लाभ अनुपात, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, थ्री पार्टनर इज। सबसे पहली बात होती है क्या कि अगर चार भी पार्टनर है, दो पार्टनर है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तीन पार्टनर है तो 1:1:1 हो जाएगा। चार पार्टनर है तो उसी तरीके से 1:1:1:1 हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है तीन साझेदार हैं, वो भी बराबर लाभ अनुपात है, तो निश्चित इसका आंसर कौन हो जाएगा, एबीसी पार्टनर है, डी को क्या कर रहा है, नया पार्टनर में एडमिशन ले दे रहा है ना। तो बोल रहा है क्या कि ओल्ड फर्म इज डिजॉल्व, मतलब पुराना फर्म बंद हो जाएगा। सही है, ये गलत है, गलत है। फर्म बंद नहीं होता, फर्म वैसे ही चलते रहता है ना। फिर बोलता है ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप आज डिजॉल्व, दोनों गलत है। दोनों बातें एक ही बोल रहा है, जो ए बोल रहा है वही बी बोल रहा है। तो मतलब अगर ए गलत है तो बी भी गलत है। फिर बोल रहा है ओल्ड पार्टनर इज, तो क्या हो जाएगा बच्चे का, गेट सी नंबर सही है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही ये एक कंडीशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे, जर्नलिज्म अकाउंट ऑलवेज शो क्या दिखाता है। मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ना, उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस बताता है। डेबिट में जहां पे बैलेंस शीट के एसेट साइड अगर दिखा रहा है तो वो डेबिट वाला है, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखा रहा है तो मतलब वो क्रेडिट वाला है। अगर क्रेडिट वाला है तो वो प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, और डेबिट वाला है तो वो लॉस को इंडिकेट करता है। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि जर्नलिज्म में ऐसा कोई धंधा नहीं है।
जनरल रिजर्व का हमेशा बैलेंस क्या बताता है? क्रेडिट बताता है। और जनरल रिजर्व हम लोग तैयार क्यों करते हैं? अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए। एक्सपेक्टेड नहीं है, अंदाजा नहीं है कितना प्रॉफिट लॉस हो सकता है, कभी भी लॉस हो सकता है, तो उसकी भरपाई करने के लिए हम एक रिजर्व बना के रखते हैं जिसको जनरल रिजर्व कहते हैं। इसको एक तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ही काट के बनता है। तो इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा अगर प्रॉफिट से कट के बनता है तो? क्रेडिट साइड। अगर आपको बोल दे कि जर्नल रिजर्व दिखाया कहा जाता है तो आप ये भी बता सकते हो बैलेंस शीट के लायबिलिटी से। इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। किससे कट के बनता है? प्रॉफिट से कट के बनता है। क्यों बनता है ये? अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट लॉस को देखने के लिए, मतलब कभी भी उसकी जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए हम लोग रिजर्व बनाते हैं। बात आ रही समझ में कि नहीं? ये किस में बांटा जाता है? पार्टनर्स में बांटा जाता है। तो अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो तो ऑल पार्टनर में बांटा जाता है। बोला जाएगा किस रेशियो में बांटा जाएगा? तो ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, है ना? बात आ रही समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है। ए और बी पार्टनर जिसका रेशियो कितना है? और 2:1 इसका कौन सा रेशियो है? मतलब 2/3 एंड 1/3। क्लियर है बच्चा? फिर क्या बोल रहा है? 1 जनवरी 2017 से इन्होंने क्या किया है? हाँ, 1:1, मतलब इक्वली रेशियो बांटने के लिए रेडी हो गए। क्लियर? तो इक्वली रेशियो बांटने के तैयार हो गए, तो मतलब न्यू रेशियो क्या हो गया बच्चे का? 1:1, मतलब 1/2 एंड 1/2। तो हमने क्या करना है? ये निकालना है कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर। चलो कोई नहीं। तो हम लोग देखते हैं ए का ओल्ड रेशियो क्या है बच्चे का? और ए का न्यू रेशियो क्या है? एलसीएम कितना आ गया? 2, 4 एंड 3, मतलब 1/6। अगर मैं पहले ही बता रखा हूं कि ओल्ड माइनस अगर न्यू करते हो तो अगर प्लस में आता है तो वो सेक्रीफाइस को डिनोट करता है, माइनस में आता है तो ये प्लस हो रहा है, इसलिए ये क्या बता रहा है? क्लियर है? अब इसी तरीके से हम बी का भी देखेंगे। और हम हमेशा जानते हैं कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हमेशा, और दो ही पार्टनर है तो पक्का है कि अगर ये सेक्रीफाइस कर रहा होगा 1/6 से तो 1/6 से बी गेन कर रहा होगा। तो अब हम लोग देखते हैं ये आंसर कौन सा है इसका। यहाँ पे बता रखा है एक गेन कर रहा है, यहाँ पे ये गलत आंसर है। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ तक तो सही है, और बी गेन कर रहा है 1/6 से, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा बच्चे का? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 9, on reconstitution of a partnership firm, recording of unrecorded liability will result in। अगर एक बात देख लो, अगर किसी भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है। अच्छा चलो ठीक है, डेबिट होता है, लेकिन ये प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा कि नहीं मेरा प्रॉफिट हो रहा है। अगर क्रेडिट कम हो रहा है तो वो हमारे लॉस को बताएगा। और लायबिलिटी जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। लायबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो मेरे लिए लॉस और घटेगा तो हमारे लिए प्रॉफिट है ना? तो अगर किसी तरीके का अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को आप रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटीज बढ़ रहा है, और लायबिलिटीज अगर बढ़ रहा है तो वो हमारा क्या बताएगा? लॉस बताएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर नंबर बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बता रखा है? रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी। क्योंकि अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है आप उसका रिकॉर्ड करोगे, तो जैसे ही रिकॉर्ड करोगे तो एसेट्स बढ़ेगा, और एसेट्स बढ़ेगा तो एक तरीके से वो प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट। अगर किसी एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ने का मतलब वो प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, और वो प्रॉफिट पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का?
सेक्रीफाइसिंग रेशियो निश्चित है कि अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो पुराना वाला पहले से उसका ज्यादा होगा, नया वाला कम पड़ गया होगा, तो पुराने में से हम नया घटाएंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन होगा इसका आंसर? क्लियर है? 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, रीवैल्यूएशन होगा यहाँ पे, देखो मिस्टेक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है? नॉमिनल। हमेशा याद रखना है कि जो भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस बताती है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जनरल रिजर्व appearing in the old balance sheet is transferred to ओल्ड पार्टनर हो जाएगा ना। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का नहीं है, ये एडमिशन का है, मिस्टेक से लगता है इसमें आ गया। तो ओल्ड पार्टनर बटेगा और ओल्ड रेशियो में बटेगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। एक्स और वाई है जिसका ओल्ड रेशियो 2:3 है, 2/5 एंड 3/5, और इसका नया रेशियो जो है वो क्या है? इक्वली है, 1:1, मतलब 1/2 एंड 1/2। तो एलसीएम क्या हो जाए बच्चे का? 10। तो 2 4 ये 5, तो -1/10। तो इसका मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है? गेन को इंडिकेट कर रहा है। वही y का अगर देखे तो उसका भी एलसीएम 10, 6 -5, 1/10 प्लस में इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये सेक्रीफाइस को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन पूछ, अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चा? इसका ऑप्शंस देखेंगे। ए एक्स क्या कर रहा है यहाँ पे बता रहा है, एक्स तो सेक्रीफाइस कर नहीं रहा है, मतलब ये गलत है। वाई सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन वाई सेक्रीफाइस कर रहा है सही है, लेकिन 1/5 से नहीं कर रहा, 1/10 से कर रहा है, मतलब ये भी गलत है। फिर वाई क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 से, और वाई सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 से, मतलब ये सही है। और इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक आंसर निकल गया, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट को, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को चेंज किया जाए तो क्या होगा? ये भी सही है, लेकिन साझेदारी व्यवसाय का अंत नहीं होगा। अगर व्यवसाय नहीं लिखा रहता ना तो फिर सही हो जाता, साझेदारी का अंत हो जाता है, साझेदारी व्यवसाय का अंत नहीं होता। फर्म का विघटन, विघटन का मतलब समाप्ति, फर्म का विघटन, ये भी गलत है। ये और ये दोनों एक ही चीज बोल रहा है, और इसमें तो होगा नहीं ये, और ये दोनों गलत है। सिर्फ क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 पहले हम लोग बना लेंगे। तो क्या है बच्चे का? XYZ पार्टनर है जिसका रेशियो क्या है? 4:3:1, मतलब 4/8, 3/8 एंड 1/8। और न्यू रेशियो क्या बच्चे का? 5/12, ये हो जाएगा 4/12, और ये हो जाएगा 3/12, है ना? अब इसका रेशियो निकाल लो आप। एलसीएम क्या हो जाएगा? 24, 3, 12, 10, 2/24। तो प्लस में आ रहा है ना, तो एक्स ने क्या कर गया? सेक्रीफाइस कर गया। क्लियर? अब वाई की बारी आ गई। वाई क्या हो जाएगा बच्चे का? एलसीएम फिर से 3 टाइम्स में 9, 2 टाइम्स में 8, तो बाबू का क्या हो जाएगा? 1/, ये भी प्लस में आ गया, तो ये भी क्या कर गया? अब किसकी बारी आ गई? जेड की बारी आ गई, ये तो वाई भी हो गया। जेड का भी एलसीएम कितना आ गया? तो 3 टाइम्स में 3 -6
-3/24। ये क्या कर गया? गेन कर गया। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक्स वाई के त्याग अनुपात, तो जेड के बारे में बोल भी नहीं रहा है। और मैं पहले भी बोला था कि जो पार्ट एक से ज्यादा होना चाहिए गेन, या एक से ज्यादा होना चाहिए सेक्रीफाइस, तभी तो पता चल पाएगा रेशियो। तो इसका रेशियो अगर निकाला जाए एक्स और वाई का, एक्स और वाई का, तो एक्स का कितना हो जाएगा? 2/24। वाई का 1/24। 24 कट जाएगा, है ना? तो या तो आप 2/24:1/24 भी लिख सकते हो, या 2:1 भी लिख सकते हो। देखते हैं कौन सा आंसर इसका। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 18 नंबर, चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन। एकदम आसान, यही चैप्टर तो पढ़ ही रहे बाबू लोग। 19 नंबर देखेंगे, एक्स वाई जो है वो पार्टनर है जिसका रेशियो क्या है? 3:2 है। और 1 जनवरी 2018 से वो लोग एग्री कर रहे हैं क्या कि अब जो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे वो इक्वली करेंगे। तो पहले जो था ओल्ड रेशियो 3/5 एंड 2/5 था। क्लियर? अब जो वो रेशियो हो गया 1/2, 1/2 हो गया। एलसीएम बाबू का 10, 2, 6 -5 माइनस प्लस 1/10 है। इसका मतलब ये सेक्रीफाइस को डिनोट कर रहा है। दो ही पार्टनर है, पक्का है कि इतना ही गेनिंग भी होगा। चलिए हम लोग देख भी लेते हैं। 4 -5 -1/10, तो ये क्या कर गया? तो एक्स सेक्रीफाइस किया और वाई गेन किया। अब इसका आंसर देखते हैं कौन है। बोलता है क्या कि एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, सही है, लेकिन क्या है? ये गलत है। फिर बी क्या बोल रहा है? वाई सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी गलत है। वाई तो गेन कर रहा है। चलिए अब हम लोग देखेंगे सी। सी में क्या बोल रहा है? एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, एकदम सही है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और 1/10 से, ये भी सही है। और वाई सेक्रीफाइस कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का? 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक्स वाई पार्टनर इसका 3:2 रेशियो है और इक्वली है, तो आंसर फिर वही बात हो गई, सी इसका आंसर। हाँ, एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है और वाई गेन कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? एबीसीडी पार्टनर है जिसका रेशियो कितना दे रखा है पहले? ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1:1 है। और न्यू रेशियो क्या है? ठीक है, तो बोलता है सी कितना त्याग करेगा? कौन कितना? सी कितना त्याग करेगा? सिर्फ सी के बारे में देखो। सी का पहले कितना था? 1/4। अब कितना है सी का? 1/6। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 3 टाइम्स में 3। और ये कितना हो जाएगा? 2। 1/12 प्लस में आया, मतलब सेक्रीफाइस। तो सी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, कितने से? आंसर 23 में क्या बोल रहा है बच्चे का? The balance of revaluation account is transferred to old partners capital account in their किस रेशियो में? क्या आंसर हो जाएगा? ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है सारा चीज, है ना? चलिए, क्लियर है? तो आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी ऑब्जेक्टिव क्लियर